प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको 11 रोचक और अद्भुत सूत्र बताने वाला हूं। आज के सूत्र राशि से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आपके नाम से जुड़े हुए हैं। नाम के प्रभाव से आप कैसे किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, उसके घर परिवार वालों के बारे में बता सकते हैं। आज इससे जुड़ी भी कुछ जानकारी आपको दूंगा, तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 सूत्र प्रारंभ में मैं आपको बताऊंगा, शुरुआती 6 सूत्रों में आपको राशि का प्रभाव बताऊंगा। जब कोई राशि किसी भाव में होंगी तो किस तरह का प्रभाव मिलेगा। आप किसी भी कुंडली पर लागू करिए, कोई भी कुंडली के लिए बोलिए, आपको परिणाम सटीक ही मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि मैं किसी ग्रह की चर्चा नहीं करने वाला हूं, तो थोड़ा उसका प्रभाव बदल सकता है, लेकिन आप इतना जानते ही है कि किस प्रकार ग्रहों को जोड़ना है। बाकी फिर भी आज के ये सूत्र बड़े रोचक है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। आइए मैं आपको बिना विलंब के इन सूत्रों से अवगत कराता हूं, जो 11 सूत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले अगर बात करें कन्या राशि की, कन्या राशि आपकी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में होंगी, उस भाव से जुड़ी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगी, बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। किस प्रकार? उदाहरण से समझ लीजिए, किसी के लाभ भाव में कन्या राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ कमाने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अन्य लोगों को जहां बैठे बिठाए काम बन जाते होंगे, बैठे बिठाए धन मिल जाता होगा, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक घूमना फिरना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, परेशानी उठाना पड़ेगी। इसके अलावा पंचम में हो तो पंचम भाव संतान का है, ऐसे व्यक्ति को संतान होने में परेशानी होगी, डिले हो सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर किसी लेडीज का चार्ट है, लड़की का चार्ट है, तो ज्यादा आप बोल सकते हैं कि आपको संतान में समस्या आएंगी। सप्तम भाव में हो तो भी संतान के लिए बोल सकते हैं कि संतान में डिले होगा या आपको समस्या आएगी। तो ये कन्या राशि का प्रभाव हुआ। जिस भाव में कन्या राशि है, उस भाव से जो भी वस्तु का विचार करते हैं, उसे प्राप्त करने में आपको मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम अगले सूत्र की तरफ बढ़े, तो आप देखिए कि वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में कहां पर बनी हुई है, यानी 8 का अंक आपकी कुंडली में कहा लिखा हुआ है। अगर 8 का अंक आपकी कुंडली के अंदर मान लेते हैं कि दशम भाव में है, तो पहले इसका प्रभाव समझ लीजिए, फिर दशम की बात करते हैं। अगर वृश्चिक राशि जिस भी भाव में होंगी, तो आप देख पाएंगे व्यक्ति को उस भाव से जुड़ी चिंता सदैव बनी रहेंगी, या ऐसा व्यक्ति उस भाव के कारण परेशान रहेगा। कैसे? दशम भाव की मैंने बात करी, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी छूटने का भय, या फिर उसमें कोई परेशानी आ जाने का भय, किसी अन्य के आगे चले जाने का भय, यानी अपनी पोजीशन को लेकर ऐसे व्यक्ति को डर बना रहेगा। यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि पोजीशन बनाए रखने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़े, यह भी कहा जा सकता है। अगर लग्न में आ जाए तो, यानी वृश्चिक राशि 8 का अंक लग्न में लिखा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्वयं की हेल्थ की चिंता रहेगी, स्वयं के मान सम्मान की चिंता रहेगी। तो स्वयं के लिए बात आ जाएंगी, क्योंकि लग्न जो है वो स्वयं को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की, स्वयं के हेल्थ के लिए तो है ही, साथ ही साथ मान सम्मान की भी विशेष चिंता रहने लगेंगी, और व्यक्ति कहीं ना कहीं उसी के कारण पीड़ित रहेगा, चिंतित रहेगा, अपने जीवन में उसी के लिए संघर्ष ज्यादा करेगा। अब देखो, कोई लोग कहे कि आप इसके उपाय भी बताइए, तो देखिए ये उपाय की वीडियो में नहीं दे रहा हूं, फिर कभी इसके उपाय की भी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, जब तक आप उसे यूज नहीं करते तब तक वो परेशानी करती है, परेशानी उत्पन्न करती है, लेकिन आप उसका उपयोग करने लग जाए, आपका परिणाम ठीक हो जाता है। यहां पर मैं कहूंगा वृश्चिक राशि का यह प्रभाव है कि वो भय देती है, डर देती है। सप्तम में होगा तो जीवन साथी के लिए डर देंगी, कैसा होगा, क्या करेगा, परेशानी तो नहीं आएंगी। विवाह को लेकर भी डर एक प्रकार से मन में बना सकती है, तो ये बात आप देख पाएंगे। तो ये बात आप वृश्चिक राशि के अनुसार देखेंगे। बाकी उपाय की वीडियो आगे दूंगा, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी हम अगर तीसरे सूत्र, तीसरी राशि की ओर बढ़े, तो तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है, लेकिन सबसे आकस्मिक राशि यही राशि है।
ये राशि जहां पर होंगी उस भाव में कोई ना कोई आप देखेंगे, आपको आकस्मिक घटना उस भाव से होती नजर आएंगी। जो आपने सोचा नहीं हो उस भाव से जुड़ा ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये बात आपको देखने को मिलेंगी। उस भाव से जुड़ा कोई रिश्ता है, तो उसमें भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे आपने सामने वाले के लिए अच्छा सोचा हो, मान लीजिए किसी की मकर राशि सप्तम भाव में आती है। ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन साथी पर विश्वास किया कि हाँ ये साथ देगा, ये अच्छा करेगा, लेकिन आकस्मिक रूप से कोई समय ऐसी घटना घटित हुई कि उसके जीवन साथी ने, उसके स्पाउस ने उसका साथ बिल्कुल छोड़ दिया, या ऐसी कुछ घटना घटित हुई कि जो उन्होंने नहीं सोचा था, सप्तम भाव से जुड़ा, विवाह से जुड़ा, जीवन साथी से जुड़ा, ऐसी कोई घटना ऐसे व्यक्ति के सामने आ गई। तो ये दशम भाव की बात हुई, मतलब सप्तम भाव की बात हुई मकर राशि के यहाँ पर आने से। ऐसी ही बात आप अन्य भाव के लिए ले लीजिए। जिसके लग्न में होगा उससे लग्न से जुड़ी कोई आकस्मिक घटना होगी। यानी या तो मान सम्मान एकाएक कोई किसी बात को लेकर व्यर्थ की बदनामी हो जाए, झूठे आरोप लग जाए, या अच्छा खासा व्यक्ति ने सब कुछ हासिल किया था, व्यक्ति एकाएक नीचे आ जाए। ये बात आप देख पाएंगे, क्योंकि मकर राशि का प्रभाव कुछ आकस्मिक है, कुछ विचित्र सा बोल सकते हैं कि एकाएक ये बहुत उलट प्रभाव दे देती है। ये बात आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप एक और बात सोच देखिए यहाँ पर मकर राशि के अंदर ही, कि आपको मेहनत भी करना पड़ेगी उस व्यक्ति के लिए जिस भाव में ये बनेगी उसके लिए, या जिस भाव में है उस भाव के लिए। जैसे किसी के चतुर्थ भाव में मकर राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता के लिए बहुत कुछ करना है। भले हो सकता है माता के स्वभाव और इनके स्वभाव में बड़ा अंतर रहे, या फिर एक अलग सा प्रभाव माता की तरफ से देखने को मिले, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने घर के लिए भी करना है, संघर्ष करना है, मेहनत करना है, माता के लिए भी करना है। ये बात आप देख पाएंगे। तो ये मकर राशि के प्रभाव से होगा। ये बात है। यहाँ पर हो सकता है कि उस व्यक्ति की तरफ से आपको सपोर्ट ना हो, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। ये आपका कर्म है जो आप अपने साथ में लेकर के आए हैं। ये बात यहाँ बनती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर किसी भी भाव में कुंभ राशि बनती है, ये भी शनि की राशि है, लेकिन कुंभ राशि का अगर आपको प्रभाव चाहिए, किसी भी भाव में बन रही हो कुंभ राशि, इसका सकारात्मक प्रभाव आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो एक ही काम आपको करना है कि उस बात को गुप्त रखना है। जैसे चतुर्थ की बात बता रहा था मैं, तो मान लीजिए किसी के चतुर्थ में कुंभ राशि है। ऐसे व्यक्ति को अगर अपना घर बनाना है, कुछ गाड़ी लेना है, कुछ अच्छा काम करना है, बिना किसी को बताए कर देना चाहिए। अगर किसी को बताएगा अधिक लोगों को, तो उसका काम रुक जाएगा। कुंभ का आप प्रतीक चिन्ह जानते हैं क्या होता है? एक घड़ा होता है। घड़ा जिसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। तो इसीलिए आपको भी अपना कार्य बनवाना है, तो इसकी सफलता की कुंजी आपके पास ही है कि आप उस बात को किसी को न बताएं जहां पर कुंभ राशि है। अगर आपके लाभ भाव में कुंभ राशि है, आपको लाभ होने वाला है, आप कार्य कर चुके हैं, आपने सभी को बता दिया, ढिंडोरा पीट दिया आपने, बस फिर देखिए वो या तो लाभ कम हो जाएगा या जल्दी नहीं मिलेगा, फंस जाएगा। किसी भी भाव में लगाकर देखिए, किसी की भी कुंडली में लगाकर देखिए। हाँ, अब कुछ ग्रह होंगे तो परिवर्तन हो सकता है। जैसे गुरु का प्रभाव पूरा अलग होगा, शनि का अलग होगा, तो वो आगे की बात है, कभी भविष्य में उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन ये तो आप अभी अभी केवल राशि का प्रभाव देखिए कितना मिलता है। इसके बाद अगर हम अगली राशि को ले लें, तो अगली राशि में आप सिंह राशि के प्रभाव को देखिए। सिंह राशि जिस भी भाव में है, उस भाव का प्रभाव कभी भी आपको एक बार में नहीं मिलेगा। और आप ये भी देख पाएंगे कि बहुत धीमी गति से इसका प्रभाव मिलेगा। सिंह राशि जिस भी भाव में हो, आपको उस भाव का प्रभाव लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। धीमी गति से काम बनेगा, ज्यादा प्रयास के बाद आपका वो काम बनेगा, जल्दी जल्दी वो काम नहीं बनेगा। आपके अगर सप्तम भाव में है तो विवाह के लिए आप बोल सकते हैं कि शुरुआती, अगर जैसे या तो विवाह में देरी हो या धीरे धीरे विवाह का काम बने। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन को मधुर करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़े। धीरे धीरे फिर स्थिति पटरी पर आती है। किसी भी भाव पर लीजिए, भाग्य भाव में है तो भाग्य के लिए बोल सकते हैं कि भाग्य का धीरे धीरे साथ मिलेगा। ऐसा एकाएक सोचे आप कि हाँ आज ही आज आपको सब भाग्य का साथ मिल जाए, वैसा इस राशि में नहीं होगा, ये आपको समझना चाहिए। और इसके अलावा एक और राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि जिस भी भाव में है, उस भाव से जुड़े संबंध के विषय में आपको ध्यान रखना है। वृषभ राशि के विषय में क्या कहा जाता है कि ये इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? एक जंगली, एक बुल बोल सकते हैं, एक सांड बोल सकते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह है। तो होता क्या है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले तो किसी को छेड़ता नहीं, और इसे अगर किसी ने छेड़ दिया तो ये छोड़ता नहीं। मतलब क्या है कि आपकी वृषभ राशि जिस भाव में है,
आप उसे बिल्कुल ना छेड़े। मतलब अगर आप उसके विषय में कुछ कहेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े, और अगर आप किसी प्रकार से कमजोर पड़े और वृषभ राशि मजबूत पड़ी तो निश्चित ही आप उससे दब जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी के दशम भाव में वृषभ राशि है। दशम भाव बॉस को दर्शाता है, उच्च पदस्थ अधिकारी को दर्शाता है, आपसे जो ऊपर काम करते हैं उनको दर्शाता है। आपने कोई बात उनको चिढ़ाने के लिए, कोई बात उनको सुनाने के लिए बोली, बस फिर आप देखिए किस प्रकार वो आपकी स्थिति को बिगाड़ते हैं। बहुत बड़े मेजर तरीके से आपको बिगाड़ सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो हो सकता है आपकी नौकरी ही छुड़वा दे, या आपको इतना त्रस्त कर दे कि आप परेशान हो जाए। यानी वृषभ राशि जहां पर है वहां पर आप बोल करके अपना काम कभी ना बिगाड़े, उसके प्रति आपको सजग रहना है। अगर आपने ये कार्य किया, यानी अगर आपने ये देखा कि जहां पर वृषभ राशि है उससे जुड़े संबंध में अगर आपने कुछ कहा, थोड़ा गलत कहा, बस फिर आपको उसका जो भुगतान करना पड़ेगा बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको तैयार फिर रहना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही सतर्क हो जाए जिससे आपको ये परिणाम ना मिले। तो ये तो 6 राशियों का प्रभाव मैंने बताया। अन्य की कभी जानकारी आपको आगे दूंगा। आप मिलाकर देखिए अभी तक कितने मिले आपकी कुंडली से, वीडियो में कमेंट करके बताएं। आगे अब नाम से देखिए, नाम भी क्या है ना कि ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभाव नहीं देता। कई बार देखने को मिला कुंडली में बने ग्रह योग भी नाम के प्रभाव से ही होते हैं, या फिर नाम ही ग्रहों के प्रभाव से रखा जाता है। भले आप बोले कि मेरा बोलता नाम कुछ और है, अलग अलग कुछ नाम है, लेकिन आप देखेंगे जो नाम रखा जाता है, भले आपकी कुंडली के अनुसार आपका नाम हो या ना हो, आपको पता ही ना हो भले, तो भी आप देख पाएंगे कि आपके जीवन पर उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, और वो ग्रह अवस्था को एक बैलेंस करेगा, उसके प्रभाव को भी देगा। जैसे आधे अक्षरों की बात आज मैं करता हूं आपके सामने। आप देख पाएंगे किसी के भी नाम में आधा न आता है, आधा न, यानी आधा न किसी भी नाम में हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के मामा वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं होगी। किस प्रकार अच्छी नहीं होगी? वो धन को लेकर हो सकती है, विवाह को लेकर हो सकती है, वैवाहिक जीवन को, या अन्य किसी परेशानी को लेकर हो सकती है, लेकिन किसी न किसी प्रकार की परेशानी उनको सदैव बनी रहेगी। स्वास्थ्य की भी हो सकती है। तो आप देखेंगे जिसके नाम में आधा न है, ऐसे व्यक्ति के मामा की स्थिति अच्छी नहीं मिलेंगी आप। जिस व्यक्ति के नाम में आधा क आता है, आधा क, तो आप क्या देखेंगे? ऐसा व्यक्ति, इसका जो भाई होगा, छोटा भाई छोटा बहन, उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनके जीवन में बहुत अधिक परेशानी बनी रहेगी। किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। जिनके भी नाम में आधा क आता है, वो किसी प्रकार से भी है। फिर इसके बाद अगर आप देखें कि किसी के भी नाम में आधा य आता है या आधा र आता है। अब र वैसे दो प्रकार से आ सकता है। कई बार नाम के आगे लग जाता है, जैसे प्र हो गया या क्र हो गया। ऐसे कुछ नाम में अगर आगे की तरफ भी आधा र लग सकता है, कई बार ऊपर की तरफ जो मात्रा आती है उसमें भी आधा र लगता है। कार्तिक हो गया नाम, जैसे आधा र लगता है। तो आधा य हो आधा र हो, ऐसे व्यक्ति की माता को आप देखेंगे कहीं न कहीं नसों की समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति की माता को बहुत चिंता करने का स्वभाव होता है। कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है और वो टेंशन बहुत लेती है। ये बात आप देख पाएँगे। हालाँकि जिसके नाम में आधा र होगा, और विशेषकर प आगे नाम हो आपका, उसमें आधा र लगा हो, प्र से नाम स्टार्ट होता हो आपका, तो भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत चिंतित रहेगा, स्वयं भी चिंतित रहेगा, काम धीमी गति से बनेंगे, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसका कभी विस्तार से प्रभाव बताऊंगा, लेकिन आप, और किस क्यों बता रहा हूं ये भी बताऊंगा, लेकिन कभी आगे। अभी तो समझिए कि आधा र आधा य होगा, आधा ल भी होगा, तो भी ऐसे व्यक्ति की माता को कहीं न कहीं आप देख पाएंगे कि नसों से जुड़ी समस्या, पैरों में समस्या, या चिंता बहुत करेंगे, टेंशन बहुत लेंगे। इस कारण से कोई ना कोई चिंता उनको चलती रहेगी, कोई ना कोई परेशानी उनको चलती रहेगी। इसके बाद अगर हम आधे म की बात करें, आधा प भी आप ले सकते हैं, आधा प हो आधा म हो, तो आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को अपनी नौकरी की, अपने करियर की परेशानी होती है। कहीं ना कहीं उसमें उथल पुथल बहुत होती है। या फिर अगर ऐसे व्यक्ति ने नौकर रख रखे अपने यहाँ, तो बस उनकी परेशानी चलती रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को स्वयं के स्वास्थ्य की समस्या भी हो सकती है, कोई ना कोई रोग ऐसे व्यक्ति को भी चलता रहे, ये बात संभव है। तो आप देख पाएंगे कि आधा क, माफ कीजिएगा, आधा म या आधा प जिसके नाम में होगा उसको ये प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जानकारी है आपके नाम के कुछ अक्षरों से। अभी तो आधे अक्षरों की जानकारी दी है। इसमें ये बड़ा विषय है, क्योंकि नाम तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो नाम के भी अलग अलग प्रकार भी है, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव भी है। किस प्रकार देखना है, कभी विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं क्या?
जिसमें मैं आपको नाम से बताऊं कि किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर आ रहा है। तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस तरह की आपको जानकारी मिलती रहेंगी जो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती होंगी। और ये प्रभाव आप बिल्कुल किसी पर भी लागू करिए, किसी के भी नाम को देखिए। जैसे एक बात आपको अंत में बताता चलूं, जिसका भी नाम प्र से स्टार्ट होता है, मैं सोचा था आगे बताऊंगा लेकिन अभी बता देता हूं आपको। जिसका नाम प्र से स्टार्ट होता है, PRIPRA, इस तरह का प्र हो, मतलब प के नीचे आधा र हो, आप क्या देखेंगे, ऐसे व्यक्ति की माता को, ज्यादा रह हो गया तो माता को कहीं ना कहीं नसों की समस्या, कोई ना कोई परेशानी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के, लड़का लड़की दोनों में ले लीजिए, ऐसे व्यक्ति के पिता को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत के बाद अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे, ये बात देखने को मिली। और ऐसे व्यक्ति को स्वयं को बहुत अपने ऊपर वजन महसूस होगा कि कितना काम है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, कितना सभी का लोड इसी के ऊपर रखा हुआ है। ऐसा व्यक्ति सभी के लिए करेगा, सभी के लिए सोचेगा, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रभाव होता है प्रनाम का। अब बाकी आगे कभी चर्चा करेंगे विस्तार से इस पर भी, क्यों ऐसा होता है, क्यों प्रभाव है इसका इस तरह का। और आपका, अब देखिए नाम बता रहा हूं कि ये प्रभाव होता है, तो आप कोशिश करें बच्चों का नाम इस पर ना रखें। बाकी कभी आगे बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।